नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएसटी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। रस के प्रसंग में आज आपको बताया जाएगा करुण रस के बारे में। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका से हृदय में जो शोक का भाव जागृत होता है, शोक का भाव जागृत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका से जो भाव जागृत होता है। कई बार लिख दिया जाता है प्रियतम के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से मानसिक कष्ट को करुण रस कहा गया है। दोनों ही तरीके से और आप इसको एक में मिला करके भी लिख सकते हो। देखिए, प्रत्येक रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा और उदाहरण जो कविता दी गई उसमें क्या है, कैसे ये है, ये सारी चीजें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। अब इसका आपको उदाहरण बताते हैं। ध्यान रखिएगा क्या परिभाषा लिखी गई है। अब देखिएगा उदाहरण। उदाहरण है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे न लाज के बोल, थे न लाज के बोल, रहे थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार। हाय के आगे संबोधन चिन्ह है, रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नासार, पड़ी है छिन्नासार। तो इस प्रकार इसको पढ़ करके ही पता चल जाएगा कि किसके अंतर्गत आती है। और ध्यान रखिएगा ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे न लाज के बोल, रहे थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार,
बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वैश्य कुमार, पड़ी है छिन्नासार। यूपी पुलिस में कई बार ये पूछा गया, लेखपाल में भी आ चुका है। और इसके अलावा जो परीक्षाएं होती हैं आपकी एकेडमिक की, इंटर की, हाई स्कूल की, उसमें अगर परिभाषा का उदाहरण देना है तो भी ये उपयोगी है। इसके बाद एक और उदाहरण आपको बता देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले गए तो उनके वियोग में जो गोपिकाएं हैं वो क्या कह रही हैं। महाकवि सूरदास की रचना है, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनकारे, अति दुर्बल तनकारे। एक संक्षिप्त में भी उदाहरण है और बहुत ही सटीक उदाहरण है और ये भी अनेक बार पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से एक एक रस को एक एक क्लास में एक एक वीडियो में पढ़ा जाए, पूरी तरीके से उसकी परिभाषा और उदाहरण को संज्ञान में रखा जाए तो आने वाली परीक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाएगा। अभी सीटेट की परीक्षा होगी उसके लिए भी जरूरी है, यूपीएसआई का एग्जाम होगा उसके लिए, तो कोई भी ऐसी परीक्षा है जहां पे हिंदी आनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी जरूरी है, तो ये आपके लिए जरूर उपयोगी रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर मैं आपको अगले रस के बारे में बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।